और जहां तक गंगा एक्सप्रेसवे की बात थी, आपको और आपके माध्यम से ही हम लोगों को जानकारी मिलती रही कि ये तय किया था सरकार ने कि महाकुंभ के होने से पहले हम गंगा एक्सप्रेसवे शुरू कर देंगे। आप बताइए, कुंभ खत्म होने को आ गया, क्या वो एक्सप्रेसवे शुरू हो गया? आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, मैंने पार्लियामेंट में भी ये बात कही कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जितना पैसा आपने लगाया और उद्घाटन के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचे होंगे, पूरा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बह गया। और आज भी मेंटेनेंस चल रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेस में। सोचिए आप, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया था वो मानक के हिसाब से नहीं बना। इंडियन रोड कांग्रेस कहती है कि मीडियन जो होता है वो 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर होना चाहिए। पता नहीं किसने भारत सरकार को पत्र लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार जो परमिशन ले ली, मीडियन काट दिया उसका, केवल इसलिए सेफ्टी से खिलवाड़ की जिससे बजट कम हो जाए। और आप उछलते जाइए बुंदेलखंड में, उछलते जाइए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, और मुख्यमंत्री जी ने अपना खुद का एक्सप्रेसवे नहीं बना पाए। पहले तो सुनने में आ रहा था 6,000 करोड़ का बनेगा, और अब वो 7,000 करोड़ का बन गया। 7,000 करोड़ का। हालांकि वो बात यह कहने की नहीं है, लेकिन बात कह भी देनी चाहिए। अमूमन क्या होता है, जब कोई ठेकेदार को नया ठेका मिलता है तो अगर छोटा ठेका मिलता है तो मोटरसाइकिल खरीद के ले आता है, अगर बड़ा ठेका मिले तो वो गाड़ी ले आएगा, और बड़ा मिले तो स्कॉर्पियो ले आए, और बड़ा मिले तो फॉर्च्यूनर ले आए। लेकिन बीजेपी के ठेकेदार तो हवाई जहाज ले आते हैं। सोचिए आप, अगर ये बात गलत हो तो बता दो आप। ये बातें मुझे कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन कहना पड़ रहा है। सोचिए आप, तो क्या उम्मीद करोगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस कैसा बनेगा, पूर्वांचल कैसा बनेगा? और गोरखपुर लिंक जो 22 में शुरू हो जाना चाहिए था, 24 हो गया, 25 हो गया। ये किसका फंड, किसके रिसोर्सेज बर्बाद हो रहे हैं? ये आम जनता के रिसोर्सेज बर्बाद हो रहे हैं। और मैंने दिल्ली के बजट में और उत्तर प्रदेश के सदन में ये बात कई बार कही, और फिर कहता हूं, फिर दोहराता हूं कि उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री बनाए हैं तीसरी बार। क्या कारण है कि दिल्ली की सरकार ने कोई भी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को अपने बजट का नहीं दिया? महाराष्ट्र को मिल रहा है, राजस्थान को मिल रहा है, गुजरात को मिल रहा है, अन्य स्टेटों को मिल रहा है दिल्ली के बजट का एक्सप्रेसवे। लेकिन यूपी जैसा बड़ा स्टेट जो देश की इकोनॉमी को बेहतर कर सकता है, एक भी एक्सप्रेसवे दिल्ली के बजट से क्यों नहीं मिल रहा, ये बताइए आप। और अगर दिल्ली के बजट से मिला होता तो हमारी यूपी का बजट बचता, उससे हम किसान की, नौजवान की, महिलाओं की और उत्तर प्रदेश के दूसरे कार्यों में विकास के लिए लगा देते। ये कारण क्या है? ये जितने भी एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं ये सब कागज पे बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से कहिए हिंदी में नाम ढूंढ के लाएं उसका, एक्सप्रेस अंग्रेजी इस्तेमाल ना करें उसके लिए, अंग्रेजी इस्तेमाल ना करें उसके लिए। और ये जितने एक्सप्रेसवे हैं ये सब घाटे के हो गए, क्योंकि आपने कहा चित्रकूट तक, चित्रकूट पहुंचा ही नहीं एक्सप्रेसवे, पहले छूट गया। तो अगर आप उसको आगे तक जोड़ेंगे, अब रीवा तक जोड़ रहे हैं, ये हमारी पार्टी का सुझाव था। और हरिद्वार तक हमने कहा कि आपका ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, अगर ये हरिद्वार जुड़ जाए तो धार्मिक नगरी से उत्तर प्रदेश के लोग आराम से आसानी से जा सकेंगे। आपको याद होगा जिस समय बस शुरू हुई थी नेपाल से, जहां से सीता मां आती हैं, नहीं, अरे जनकपुर से अयोध्या के लिए बस यात्रा शुरू हुई थी, याद होगा। आप पता करो बस चल भी रही कि नहीं चल रही है। मैंने कहा नेपाल से जोड़ने के लिए अयोध्या को सड़क क्यों नहीं बनी? लाखों लोग आए श्रद्धालु, और लाखों हमेशा आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ये सोचते इन्हीं के समर्थक गए, हमारे समर्थक भी गए। ऐसा नहीं है कि उन्हीं के गए, बोला बीजेपी के गए। अरे बीजेपी का थोड़ी है, श्रद्धालु है, वो बीजेपी का नहीं है। और आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खुल गई, लोगों की जान चली गई दर्शन करने से पहले श्रद्धालुओं की। उनकी मदद सरकार क्यों नहीं कर रही है? यहां गिर रहे शेर हमने बढ़ा दिए, 100 से कुछ 200 कर दिए शेर, टाइगर। लेकिन इन्हें गिनती अभी तक समझ में नहीं आ रही कि जान जाने वालों की गिनती कितनी है, जो भगदड़ में मरे, और भगदड़ कितनी हुई है ये भी सरकार नहीं बता पा रही है।
न जाने कितनी भगदड़ हुई है। जितनी बार मुख्यमंत्री गए हैं उतनी बार ही कुंभ में आग लगी है, पता कर लेना आप। जितनी बार मुख्यमंत्री जी गए हैं उतनी बार ही कुंभ में आग लगी है। और सुनने में आया कि बैलून में भी आग लगी, वो पता नहीं जिंदा बचे थे कि मर गए। बैलून। और जो श्रद्धालु गए, कुछ लोगों की रास्ते में जान चली गई। श्रद्धालु गए, स्नान करके लौटे, जान चली गई। कुछ पहुंच भी नहीं पाए, जब जान चली गई। बताओ उनकी मदद सरकार करेगी कि नहीं करेगी? और गिनती नहीं बता पा रहे हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं, आप भी अखबार पलटना, जिस समय एसटीएफ को जांच दी गई तो एसटीएफ ने कहा षड्यंत्र है और साजिश है, इसकी पोल खोली जाएगी। उस समय कहा उन्होंने कि हमने त्रिवेणी न्यूज पे, संगम न्यूज पे कहा 16,000 नेटवर्क से मोबाइल पता किए हैं। अगर हमने 16,000 नेटवर्क पे मोबाइल पता किए तो मान लीजिए 32,000 लोग थे। 32 नहीं, 50,000 लोग रहे होंगे। 50,000 लोग रहे होंगे। और आप गिनती कितनी बता रहे हो भाई? आप ही कह रहे हो, हम नहीं कह रहे हैं। आप ही आंकड़े हम पेश कर रहे हैं। आपने कहा 16,000 नेटवर्क में थे उस समय लोग साजिश करते समय। और आपने कहा ये डिजिटल कुंभ होगा। आपके सीसीटीवी क्यों बंद हो गए? वो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग कहां है जिस समय भगदड़ मची थी? सीसीटीवी क्या थे? आप कह देंगे वो तार कट गए थे, बिजली नहीं थी इसलिए टूट गए थे तार, रिकॉर्डिंग ही नहीं की कैमरे ने। और ड्रोन क्या कर रहे थे आप चंद्रमा तक पहुंचना चाहते हो, लेकिन जमीन पे क्या हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा आपको। ड्रोन कितने थे सोचिए आप, कहां गए ड्रोन आपके? और पिछली बार के पता करना, जो सीएजी रिपोर्ट कहती है कि ड्रोन फर्जी थे, नकली ड्रोन थे, नकली ड्रोन उड़ाए थे, पिछले सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया। तो अभी तो जब और जांच होगी तो आपको पता लगा क्या किया इन्होंने कुंभ में।